डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के शाखा जौन की मैरवा रेलवे स्टेशन के करीब उत्तर प्रदेश देवरिया में अवस्थित बा। हालांकि नाम खातिर उत्तर प्रदेश देवरिया में बा। ई जौन संस्थान बा ई मैरवा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास मौजूद बा। ओजा एक बार फिर से हम हाजिर बानी। हाजिर होके कारण का बा, ई डिवाइन पब्लिक स्कूल ह। पहले ही 8 तक संचालित होत रहा, सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त ना रहल ह। अब यहाँ पर सीबीएसई के मान्यता हो चुकल बा। तो अब हमारा उम्मीद बा कि यहाँ पर नर्सरी से 12th तक के जौन बा वो क्लास चली, सब कुछ हुई। प्रिंसिपल सर हमारा साथे मौजूद बनी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि सीबीएसई ने मान्यता दे दी और अब 12th तक आप स्कूल संचालित कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए। जैसे मान्यता मिल गई तो अब क्या कुछ बदलाव स्कूल में देखने को मिलेगा? पहले भी हम लोगों ने वीडियो दिखाया है लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मान्यता मिलने के बाद क्या कुछ बदलाव नज़र आएंगे? देखिए, हम स्टार्टिंग से ही सीबीएसई करिकुलम फॉलो कर रहे थे, जो कि एक अहम भूमिका निभाता है अगर आपको सीबीएसई के मान्यता चाहिए तो। हमारे पास टीचर्स भी जैसे सीबीएसई का आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल के चाहिए, उस रकम के टीचर्स भी हमने रखे थे। अब क्या है कि सीबीएसई की जो मान्यता हमको मिली है 10+2 का, जिसका एफिलिएशन नंबर ना केवल आप स्कूल के बाहर देख सकते हैं, वो हर बस पे हमने लिखवा दिया है, एफिलिएशन नंबर और स्कूल कोड। तो अब क्या है कि इसके संचालन में अब ये एडिशन होगा कि हम अपने जो प्रेजेंट बच्चे हैं उनका एलओसी यहीं से करवाएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे पास जो साइंस लैब्स हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, उनका उपयोग होगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो इसी वर्ष से क्लास 11 स्टार्ट करने का। तो क्लास 11 अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा चेंजेस और इम्पैक्ट आपको जूनियर्स पे आता है। और क्लास 11 का भी जो कोर्स मैं देने का सोच रहा हूँ वो सिर्फ पीसीबी या पीसीएम नहीं है। आप पीसीबी ले सकते हैं, पीसीएम ले सकते हैं, मगर उसके साथ सैटरडे का जो डे होता है उस दिन हम इनको एक कंबाइंड कोर्स देंगे, पीसीबी विथ नेट प्रेपरेशन या पीसीएम विथ जेईई, जॉइंट एंट्रेंस प्रेपरेशन। तो सैटरडे के दिन जो है हम अपने स्पेशलाइज्ड फैकल्टी को कहेंगे कि इन बच्चे को जो नेट का या जॉइंट एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं उसमें इनकी सहायता करें विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी। ये सारी सुविधाएं अब मिलेंगी। अच्छा, एक बार अगर हम सुविधाओं की बात करें, विद्यालय की बात करें, तो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें मैंने दिखाया है, फिर से मैं जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक जो नए जुड़े हों या पहली बार आपका ये वीडियो देख रहे हों तो उनको पता लग सके कि विद्यालय में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आप देख सकते हैं हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, जिसको हम एक्टिविटी रूम के हिसाब से यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होता है। उसके बाद हमारे पास में आपको कंपोजिट लैब है, जो टीचर्स क्लास 10 के बच्चे तक के लिए कंपोजिट लैब है। वो वहाँ जाते हैं जहाँ टीचर विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट खुद से डेमोन्स्ट्रेट करके इनको और भी मतलब उस साइंस के सब्जेक्ट या सब्सटेंस पे फोकस करके इनको और भी समझाने की कोशिश करते हैं। प्लस हमारे पास बायो लैब है फुली इक्विप्ड, उसके बाद फिज़िक्स लैब है, उसके बाद आईटी लैब है। हमारे आईटी लैब का भी स्पेशलिटी ये है, और बाकी सब लैबों का इंक्लूडिंग केमिस्ट्री लैब, कि हम एक बच्चे को एक कंप्यूटर या एक वर्क स्टेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर में 4 बच्चे, एक वर्क स्टेशन में 10 बच्चे, नहीं। हम इतना सुविधा दिए हैं कि बच्चे इंडिविजुअली कोई भी लैब में अपना एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके और आईटी लैब में अपना काम इंडिपेंडेंटली एक कंप्यूटर के साथ कर सके। और आगे हमारा मैनेजमेंट से भी मांग है, उन्होंने एग्री किया है कि अगर 11th के बच्चे आने लगे, और ये साल हमने आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बदले हमने रखा है एआई क्लास 9 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत जल्दी मैं आपको बुलाने वाला हूं, क्योंकि हम यहाँ पे एआई लैब और रोबोटिक्स लैब भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास मैथ्स लैब भी है और आर्ट एंड क्राफ्ट फैसिलिटी भी है। उसके साथ एक अलग चीज़ मैं यहाँ पे अब प्रोवाइड करने वाला हूँ मान्यता के बाद, जिसको हम कहेंगे लैंग्वेज लैब। अच्छा। और एसएसटी लैब, जिसको हम कहते हैं एसएसटी लैब, वहाँ पे ज्योग्राफी के विभिन्न प्रकार के मॉडल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको हिस्ट्री के जो इवेंट्स हुए हैं
या जो भी आपको इन्वेंशंस हुए हैं उसमें बच्चे अपने क्रिएशन से बना बना के रखेंगे, ताकि उनको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ आपको ये कहते हैं ना, अ थिंग ऑफ जॉय, अ थिंग ऑफ साइट इज़ जॉय फॉर एवर। एक बार अगर कोई चीज़ बच्चा देख लेता है तो उसको भूलने में समय लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली बच्चा खुद से उसको करे और खुद से जो है सो उसके बारे में जाने और अपने लाइफ में उसकी यूज़ करे। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा कितना डिस्टेंस तक यहाँ पर उपलब्ध है? देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोग 25 किलोमीटर्स रेडियस कवर करते हैं, 23 बसेस हैं और आपको करीब हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजर से मिलिएगा तो बताएंगे 190 प्लस बस स्टॉप्स है जहाँ से हम लोग बच्चे को उठाते हैं इंडिविजुअली। और हमारे पास बच्चे के बस में ड्राइवर के साथ हेल्पर भी हैं जो आपको बच्चे को, स्पेशली छोटे बच्चे को, यहाँ तक कि उनके डोर स्टेप तक, घर तक छोड़ के आते हैं। तो ये है हमारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। तो अभी जैसे मान्यता मिल गई है और एडमिशन में भी 11 तक अगर एडमिशन के बच्चे आते हैं तो आप लोग करेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी पेरेंट्स हैं जो एक बेहतर विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि एक शिकायत अपने यहाँ ज़रूर मिलती है, मुझसे भी कई बार लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ी बहुत ज़्यादा है। ये शिकायत आपको भी मुझे लगता है कि मिलती होगी। एक तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, रेलवे ट्रेन आप देखे हैं, रेलवे ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट भी है, स्लीपर क्लास भी है, एसी में B1 B2 भी है और आपको सेकंड एसी में A1 A2 भी है और आपको फर्स्ट क्लास HA1 भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें एसी का तो उसका चार्जेस हमको देना पड़ेगा। ये प्राइवेट स्कूल है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रत्येक शिक्षक मैं बाहर से लाया हूँ। गिने चुने शिक्षक हैं जो आपको लोकल है, वो भी आपको शिक्षक नहीं है, हेल्पर शिक्षक है। तो उनको एक हाई सैलरी देना, उनको एक रहने का सुविधा, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्लस उनके भोजन का व्यवस्था, ये सब हम लोग देते हैं। और फ़ी के बारे में अगर हमारे स्कूल के बारे में कोई बोले तो मैं अग्री नहीं करूँगा, इसलिए कि देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ही फ़ी है। ट्रांसपोर्ट लीजिएगा तो ट्रांसपोर्ट फ़ी, वरना मत लीजिए। और हमारे पास पढ़ने के लिए एक ही बार स्टार्टिंग में एडमिशन फ़ी लगता है, उसके बाद बच्चा यहाँ 12 तक पढ़े, री एडमिशन फ़ी बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ मंथली ट्यूशन फ़ी जिसको हम कंपोजिट फ़ी बोलते हैं वो लगता है। अन्य विद्यालय में आप देखिएगा ईयरली एक्स्ट्रा लगते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ी लगता है, IT लैब फ़ी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगता है, टीचर्स डे का कंट्रीब्यूशन दीजिए। उसके बाद में आपको एनुअल फंक्शन करेंगे तो पेरेंट्स से पैसा मांगेंगे। हमारे यहाँ कुछ नहीं। लास्ट ईयर एज़ कंपेयर टू आपके यहाँ पे देवरिया से लेके सीमांत तक जितने भी ओल्ड स्कूल हैं, इंक्लूडिंग डॉन बॉस्को, इंक्लूडिंग इम्मानुएल, उनसे ज़्यादा मैंने कल्चरल एक्टिविटी करवाया और अच्छे से बच्चों ने प्रदर्शन किया। पेरेंट्स नाइट किया जिसमें पेरेंट्स आए, जिसमें हमने पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं लिया, ओनली कंपोजिट फ़ी। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये देने में पेरेंट्स को क्या तकलीफ़ हो रहा है। दूसरे विद्यालय में तो ईयरली एक्स्ट्रा भी देते हैं, 6,000 7,000, री एडमिशन फ़ी भी दे देते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी देते हैं, उसके बाद में IT लैब चार्जेस भी देते हैं, मिसलेनियस फ़ी भी देते हैं, डेवलपमेंट फ़ी भी, इतना सारा फ़ी भर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई महीने का जो पढ़ाई का शुल्क है वो दे दीजिए। अब ये महंगा लग रहा है तो फिर आप ही बताइए हम क्या करें। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पर मौजूद थे डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक शाखा जौन की सुंदरपुर में महुआ में संचालित होला। ये डिवाइन पब्लिक स्कूल है। प्रिंसिपल सर हमारा साथे मौजूद रही है। विद्यालय के CBSE के मान्यता मिल चुकल बा। अब रउआ बेधड़क अपना बच्चा के यहाँ पर पढ़ाई करा सकत रही। हालांकि पहले से भी पढ़ाई होत रहा, थोड़ा सा बस एगो अथी रहा कि मान्यता नहीं मिलल। अब मान्यता मिल चुकल बा। 11 तक के एडमिशन यहाँ पर शुरू बैठे। अगर चाहते नहीं कि और बच्चा बेहतर विद्यालय में पढ़े, बेहतर शिक्षा अर्जित करे, डिसिप्लिन के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार भी जाने, तो रउआ डिवाइन पब्लिक स्कूल महुआ सुंदरपुर मैरवा रेलवे स्टेशन के नज़दीक अपना बच्चा के एडमिशन कराई और देखत रही मैच बॉक्स।